बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और बहुत ही खूबसूरत रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये यूनिक सा रोल बनाने के लिए ना तो हमें रोल पट्टी की ज़रूरत है, ना हमें ब्रेड की ज़रूरत है। घर में मौजूद चीज़ों से हम ये रोल तैयार करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट। ना आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। 7 से 8 मिनट में बन के ये रेडी हो जाता है। ये मज़ेदार और खूबसूरत सा रोल बनाना इतना आसान है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह जी आप बार बार बनाएंगे। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उन सब का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ के जी आलू लिए थे। आलूओं को बहुत अच्छी तरह से हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने इनको बॉयल कर लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, इनमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव चिकन। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून धनिया और 3 अदद ग्रीन मिर्ची चॉप की हुई ये भी शामिल करेंगे। ये खूबसूरत से स्नैक्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ग्रीन मिर्ची जो है वो शामिल नहीं करें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई मिर्ची, हाफ टी स्पून भुना कूटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून भुना कूटा धनिया, हाफ टी स्पून अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मायोनीज़, 1 टेबलस्पून केचप। केचप और मायोनीज़ आपने इतना ही डालना, इससे ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालना। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको बहुत सॉफ्ट तरीके से, नरम हाथ से इसको मिक्स करना है, वरना ये जो स्टफिंग हमारी है ये पतली हो जाएगी। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है तो अब हम बना लेते हैं डो। डो बनाने के लिए हम लेंगे 2 प्याली मैदा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल और हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो में नमक अगर हम 1 टीस्पून भी डालते तो वो भी सही रहता, थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा हो जाता। जैसे स्नैक्स बाज़ार से मिलते हैं उन लोगों ने थोड़ा सा नमक तेज़ किया होता है और हमने इसमें हाफ टी स्पून डाला है, ये भी सही है। नमक कोशिश किया करें अपने खानों में कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा नमक हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। डो को हमने रेडी कर लिया है तो अब हम इस तरह से ढक के इसको साइड पे रख देंगे। अब हम कोटिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने खूबसूरत सा बाउल लिया है। अब इसमें 1 प्याली हम मैदा डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची और 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि बच्चे तो मिर्ची नहीं खा सकते हैं, कि बच्चों के लिए स्नैक्स कैसे बनाएं। तो आप जब भी बच्चों के लिए स्नैक्स बनाएं तो आप लाल मिर्ची और ग्रीन मिर्ची की जगह आप पेपरिका पाउडर डाल दिया करें, तो वो बच्चों के स्नैक्स यही बन जाएंगे। कोटिंग में हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है और डो में भी नमक है, तो अभी हम इसमें ज़रूरत नहीं हमें डालने की। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नमक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बैटर को हमने थोड़ा सा पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जब हम कोटिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। इसको इतना पतला रखना है कि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। कोटिंग को हमने रेडी कर लिया है।
डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और डो हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको बेल लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे-जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े-मज़े की बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। डो को हमने बेल लिया है और एक बहुत बड़ी सी रोटी बना ली है। अब स्टफिंग को हम इस तरह से ऊपर रखते जाएंगे। अब हम स्टफिंग को अच्छी तरह से स्पून की मदद से पूरी रोटी पे लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक तरफ से हमने कटिंग कर ली थी, अब हम दूसरी तरफ से कर लेंगे और इसकी चौकोर शेप बना लेंगे। कटिंग हमने कर ली है, तो अब हम इस तरह से उठाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब हम इसी तरह से सब तैयार कर लेंगे। रोल हमारे सब रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इस तरह से एक-एक रोल उठाएँगे और इसकी कोटिंग करेंगे और पैन में डालते जाएँगे। पैन के अंदर जितने रोल आ जाएँगे उतने हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। जब ये रोल आप अपने घर पे बनाएँगे तो बाकी सब रोल आप भूल जाएँगे क्योंकि ये इतने मज़ेदार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और इतने खूबसूरत और आप अपने घर वालों को बना के खिलाएँगे, अपने मेहमानों को बना के खिलाएँगे, जिसको भी आप बना के खिलाएँगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे क्योंकि ये इतने मज़ेदार होते हैं और सब बार-बार फ़रमाइश करके आपसे बनवाएँगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, रोल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम सारे रोल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक दिखाएँगे। रोल तो आपने बहुत खाए होंगे, बहुत मुख्तलिफ रेसिपी से बनाए भी होंगे, लेकिन इस रेसिपी से भी आप अगर बनाएँगे, इस तरह से भी रोल बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपके रोल भी बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी बन के रेडी होंगे। क्योंकि रमज़ान का महीना है और बहुत सारे घर में काम होते हैं और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रोल की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।